कह रहे कि प्रेम में एक बड़ी दिव्यता है। प्रेम में श्रृंगार है पर राग नहीं है। श्रृंगार है पर राग नहीं है। प्रेम में भोग है पर शरीर संयोग नहीं है। बहुत ऊंची बात है। प्रेम में भोग है पर शरीर संयोग नहीं है। प्रेम में श्रृंगार है पर राग नहीं है। प्रेम में आसक्ति है पर अज्ञान नहीं है। प्रेम में वियोग है पर बिछोह नहीं है। प्रेम में क्रंदन है रोना पर दुख नहीं है। प्रेम में विरह है पर वेदना नहीं है। प्रेम में सेवा है पर अभिमान नहीं है। प्रेमी को मान भी होता है, मान है पर धैर्य नहीं है। बहुत ऊंची स्थिति। प्रेम में त्याग है पर संन्यास नहीं है। प्रेम में प्रलाप है पर बेहोशी नहीं है। प्रेम में ममता है पर अज्ञान जनित मोह नहीं है। प्रेम में अनुराग है पर कामना नहीं है। तृप्ति है पर अनिच्छा नहीं, प्रबल इच्छा है। कैसा स्थिति? तृप्ति है और इच्छा है। प्रेम में सुख है पर चाह नहीं। प्रेम में देह है पर देहाभिमान नहीं। प्रेम में जगत है पर माया नहीं। प्रेम में ज्ञान है पर मैं ब्रह्म हूं ऐसा ज्ञान नहीं। प्रेम निर्गुण है पर मोक्ष नहीं। प्रेम में लय है पर स्मरण नहीं। लय किस कोटि का? मैं भगवत चिंतन में लय, ये स्मृति भी गई। इस उच्च कोटि की अवस्था को प्रेमी प्राप्त होता है। ऐसे प्रेम की प्राप्ति के लिए कुछ साधन बताए जाएंगे। कह रहे हैं कि इसमें सबसे पहली बात है कि जो भगवान की कृपा से आपको महापुरुषों का संग मिला, अभी गुरु नहीं बनाया, महापुरुषों का संग मिला, सत्संग सुना, उसमें जब आप श्यामा श्याम की प्रियता की बात सुने, श्यामा श्याम की शरणागति की बात सुने, तो आपके हृदय में उसी समय बैठना चाहिए कि अब हमारे आराध्य देव श्यामा श्याम है। दूसरा, श्यामा श्याम को कैसे प्राप्त करूं, ऐसे साधन की चाह। तीसरा, किसी में भी न्यून भाव या दोष दृष्टि का भाव। चौथा, केवल भगवत प्राप्ति की चाह। ये चार बातें जब हृदय में प्रकट होती है तो प्रभु कृपा करते हैं और उनको संग देते हैं किसी रहस्य रस में डूबे हुए प्रेमी का, जो प्रभु के रहस्य रस में। अब प्रतिक्षण उसको यह लगता है मैं आगे कैसे बढ़ूं मार्ग में, बिना रसिक गुरु के आगे बढ़ा नहीं जाता। उसके हृदय में ये पुलक होने लगती कि मैं अपना मन, अपना प्राण, अपना शरीर, अपना सर्वस्व किसी महापुरुष के चरणों में समर्पित करके और उनके बताए हुए मार्ग पर निश्चिंत होकर चल पड़ूं। हे प्रभु, ऐसी हम पर कृपा करो। जब भाव रस की अंदर वृत्ति बढ़ने लगती है तो भगवान उसे सदगुरु की प्राप्ति कराते हैं। कैसे सदगुरु हो? प्रायः शिष्य के लक्षणों का वर्णन होता है। यहां कैसे सदगुरु हो? बोले, पहला, जिनमें किसी भी तरह का लोभ न दिखाई दे। सदगुरु वरण करने के लिए शिष्य को, उपासक को पहली बात यह देखनी है कि गुरुदेव किसी भी प्रकार के लोभी ना हो, कोई भी लोभ दिखाई न दे, हमसे कोई स्वार्थ बुद्धि ना हो, तभी वो हमको सुधार पाएंगे, हमें भगवत मार्ग में चला पाएंगे। दूसरा, गुरु में किंचन मात्र षड विकार की वृत्ति न देखी जाए। तीसरा, वो स्वयं सदाचरण परायण और पवित्र और शांत स्वभाव के हो, किसी से द्वेष नहीं, और वो श्यामा श्याम के प्रेम रहस्य के ज्ञाता हो और मंत्र वेदता हो, जो प्रिया प्रीतम का मंत्र है उसी में डूबे हों, वैराग्यवान हो और प्रभु के लीला गुण, चरित्र और सिद्धांत बताने में बड़े प्रवीण हों। मतलब प्रभु का भी साक्षात्कार और शब्द ब्रह्म का भी, उनकी बात, प्रभु की बात बताने में बड़े प्रवीण हो और प्रिया प्रीतम के मंत्र वेदता, मंत्र में डूबे हुए हों।
जब तक ऐसे सदगुरु ना मिले तो श्री कृष्ण को ही गुरु बना करके चलते रहो और वो मिला देंगे, क्योंकि वो गुरु साक्षात परब्रह्म वही है, तो वो मिला देंगे। जब तक ऐसे नहीं मिले, ऐसा गुरु मंत्र नहीं लेना चाहिए। प्रवचन सुना, झट से कंठी बंधाया, 4 दिन बाद कंठी फिर फेंक दी, ऐसा जीवन बहुत अधम जीवन बन जाता है। गुरु का सहसा वर्ण मत करो, जब करो तो फिर जब कर लिया तो गुरु साक्षात परब्रह्म, फिर कभी हम अपनी निष्ठा से विचलित ना हो। पहली बात, गुरु में किसी भी तरह का लोभ न दिखाई दे। दूसरी बात, षड विकार जित हो। तीसरी बात, पवित्र और सदाचरण वाले हों, शांत हो, किसी से द्वेष ना हो, और युगल तत्व के ज्ञाता हो, युगल मंत्र वेदता हो, और प्रिया प्रीतम की बात बताने में बड़े प्रवीण हो, सिद्धांत बताने में बड़े प्रवीण हो। ऐसे गुरु का वर्ण करना चाहिए। यदि गुरु ऐसे ना मिले तो जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण को गुरु बना लो, वो तुम्हें गुरुदेव के रूप में मिल जाएंगे, अर्थात वो पहुंचा देंगे या गुरुदेव को बुला लेंगे। दूसरी बात, श्री सदगुरुदेव में जो गुण बताए गए हैं, यही सदगुण शिष्य में आते हैं। इसलिए ऐसे जब सदगुरुदेव मिल जाए, तो ये एक आए थे एक कांतिक में, बोले आपने ब्लूटूथ सिस्टम की बात कही थी, वो कर दो ना ब्लूटूथ सिस्टम। ये स्वाभाविक होता है, इसमें किया नहीं जाता, स्वाभाविक होता है। आपका आत्मसमर्पण जितनी जोर का होगा, उतने गुरु प्रसाद आपके अंदर प्रकाशित हो जाएगा। तीसरा, जो परम ईश्वर हैं, सर्वोपरि हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वव्यापी हैं, सर्वमय हैं, सर्वातीत हैं, अचिंत्यानंत गुण संपन्न हैं, अखिल रसामृत सिंधु हैं, भक्तवांछा कल्प तरु हैं, नित्य बिहारी हैं, अज हैं, अविनाशी हैं, परब्रह्म हैं, सर्वदेव पूज्य हैं, सर्वदेव स्वरूप हैं, परब्रह्म के भी परम आश्रय हैं, नित्य निर्गुण हैं, निराकार है, निर्विकार है, निरंजन है, अप्रमेय है, अनवद्य है, अकल है, अचल है, अनामय है, सच्चिदानंद घन है, अचिंत चिन्मय विग्रह हैं। ऐसे हमारे इष्ट देव श्यामा श्याम है, ऐसे हमारे इष्ट देव श्यामा श्याम है। इसका मतलब अपने श्यामा श्याम को जब देखा तो ये सब कुछ श्यामा श्याम ही है, ऐसा सर्वोपरि भाव रख करके ममता इष्ट देव के चरणों में करे। चौथा, इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों को भगवत प्राप्ति के लिए बाधा मान करके उनका भोगना त्यागे। अगर भोगों में मन लगा रहेगा, इंद्रियां लगी रहेंगी, तो भगवान में कौन सा मन और कौन सी इंद्रियां लगाएंगे। उचित भोगों का, उचित विषयों का सेवन जो जीवन निर्वाह के लिए, धर्म निर्वाह के लिए है, वो भी भगवत प्रसाद स्वरूप मानकर, आवश्यकता, इसमें लिखा है आवश्यकता अनुकूल जीवन निर्वाह के लिए भोगों का व्यवहार भगवत प्रीत्यर्थ किया जाए, वो बाधा नहीं है। लेकिन जो इंद्रियों की विलासिता के लिए भोग किया जाता है, वो भगवत प्रेम में बहुत बाधा है। किसी भी वस्तु में, व्यक्ति में, स्थान में यदि आसक्ति ममता थोड़ी भी रहेगी तो प्रिया प्रीतम में प्रेम होना बहुत कठिन हो जाएगा। पांचवा, प्रभु श्री कृष्ण और श्री किशोरी जी ये कोई स्त्री पुरुष नहीं है। सच्चिदानंद प्रभु अपने आप को 2 रूपों में करके खेल रहे हैं। जैसे हमारे 5 भौतिक शरीर हैं, 5 भौतिक अंग हैं, इनमें काम आदि की क्रियाएं होती, प्रभु का चिदानंद वपु है। वो स्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। आपकी देह चिदानंदमय है, निर्विकार है। कोई अधिकारी पुरुष ये बात जानता है। अधिकारी कौन? जो ऐसे सदगुरु का वर्ण किए, जो ऐसा आत्मसमर्पण किए, जो अपने इष्ट देव को ऐसा जानता है, वही अधिकारी पुरुष हो जाता है। हमारे प्रिया प्रीतम स्त्री पुरुष चिन्ह वाले नहीं हैं, चिदानंद हैं। इनका खेल अपने आप से अपने आप में हो रहा है। ये कोई स्त्री पुरुष की क्रीड़ा नहीं है, या ज्ञानी जीव नहीं जानते हैं। परमहंस श्री सुखदेव जी भला स्त्री पुरुष की क्रीड़ा गाएंगे? 7 दिन में परीक्षित को सर्प काटेगा और मर जाएंगे, तो उनका उद्धार स्त्री पुरुष की क्रीड़ा गा करके करेंगे? विचार करके देखो, जिन्होंने लौटकर अपनी मां का मुख नहीं देखा, वो भला सांसारिक बात करे? ये चिदानंदमयी लीला आप कैसे जानोगे पार्थिव बुद्धि बिना साधना के, बिना भजन के?
पहले उपासक इतना मान ले कि ये कोई स्त्री पुरुष नहीं, कोई स्त्री पुरुष की क्रीड़ा नहीं है। बिना भजन के, बिना रसिकाचार्यों की कृपा के नहीं समझ में आएगा। ये जो वृंदावन का प्रेम रस है, बड़ा गूढ़ विषय। अहो भाग्य है कि बैठे हो और सुनने को भी मिल रहा है, और कहीं ना कहीं मन इतना राजी हो गया कि हम और कुछ तो नहीं जानते, पर श्यामा श्याम हमारे हैं। इतना तो आ ही गया होगा कि और हम कुछ नहीं जानते, पर इतना तो जरूर है कि श्यामा श्याम हमारे। हमें लगता है यहाँ का बच्चा बच्चा बोलता है हमारे माई श्यामा जी को राज, हमारे माई श्यामा जी को। छोटे छोटे बच्चे जोर जोर से बोलते, चीखते रास्ते, हमारे माई श्यामा जी को राज। प्रभु और प्रभु की लीला, ये दोनों सच्चिदानंदमयी है। अब पार्थिव प्राकृतिक माया बुद्धि से सच्चिदानंद को नहीं समझ सकते, इसीलिए उपासना की आवश्यकता है। जब राधा बाबा से कोई बात करता तो कहते, कितने लाख नाम जप करते हो रोज? अगर आप नाम जप नहीं करते तो हमारा उत्तर देने का मन नहीं करेगा और आप नहीं समझ पाओगे हमारे उत्तर को। अब आज नाम जप में किसकी रति? फालतू की प्रपंच, ये ऐसे ऐसे, उनको फुर्सत ही नहीं प्रपंच से। और समझना चाहते चिदानंद बात, कैसे समझो? और जब चिदानंद बात कही जाती है तो उसमें क्यों में लगा रहे। अगर आपको लगता है कि ये सुनना चाहिए तो क्यों में छोड़कर जब श्रद्धा से सुनोगे तब ये बातें समझ में आई। बिना श्रद्धा विश्वास के याभ्याम बिना न पश्यन्ति। अब यहां तर्क से प्रेम को समझना चाहते हैं तो पहली बात ये समझना है भगवत मार्ग में चलने वाले उपासक को कि हमारे प्रिया प्रीतम स्त्री पुरुष नहीं है, हमारे प्रिया प्रीतम चिदानंद हैं। अब चिदानंद नहीं जानते हो, नाम जप करो, भजन करो, वो जना देंगे। सोई जाने जे देव जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। और इनकी लीला स्त्री पुरुष की लीला नहीं है, ये महाप्रेम विलास है। बोलो, भगवान श्री कृष्ण का जो भजन करते हैं, राम जी का भजन करते हैं, जो शिव जी का भजन करते हैं, काम विजयी हो जाते हैं। भगवान में कई काम होगा, और हमारी बुद्धि में मलिनता होने के कारण हम अपनी दुर्गति का रास्ता चयन कर लेते हैं। भगवत स्वरूपों में भी भेदभाव, भगवत स्वरूपों में भी हमारे अंदर ऐसी निम्न कोटि के विचार आने लगते हैं। छठवां, अब उपासक को चाहिए कि वो निश्चय कर ले कि मैं कभी किसी का अब अहित नहीं करूंगा इस जन्म में। अगर प्रेम प्राप्त करना है, मन वचन से किसी का अहित नहीं करूंगा, सत्य बोलूंगा, विनम्र रहूंगा और ब्रह्मचर्य से रहूंगा। कितने ऐसे गृहस्थ हैं भगवत प्रेमी जन जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का नियम ले रखा है और निर्वाह कर रहे हैं। विरक्त जन तो हैं ही कृपा पात्र। मैं इस जन्म में अब किसी का अहित नहीं करूंगा, सत्य वचन बोलूंगा, विनम्र रहूंगा, ब्रह्मचर्य से रहूंगा और हर कर्म सोच समझ कर करूंगा प्रभु के लिए। तुलसी की माला से प्रिया प्रीतम के नाम मंत्र का जप किया जाता है। तुलसी जी की कंठी गले में धारण की जाती है, ये सदैव धारण करते रहे। यमुना जी चरणामृत, रजरानी, इनका रोज सेवन करते रहे। ये युगल प्रेम प्राप्ति की बात। यमुना जी का चरणामृत का आचमन, रजरानी का शरीर में अभिषेक और श्री विग्रह की सेवा। नहीं श्री विग्रह सेवा करने की सामर्थ्य है तो राधा नाम विराजमान कर लो, पूर्ण सेवा मानी जाएगी। छोटा सा राधा नाम, उसी को स्नान करा दिया, जरा सा इत्र लगा दिया, भोग लगा दिया, आरती कर दी, सेवा मानी, पूर्ण सेवा मानी जाएगी। और संतों का संग, यदि ये सौभाग्य मिल जाए तो निश्चित प्रेम प्राप्त हो जाए। फिर सुन लीजिए, पहला सदगुरु का वरण, कैसे सुना। दूसरा सदगुरु को समर्पण, कैसे सुना। तीसरा अपने इष्ट को क्या समझना, जो पूरा वर्णन किया गया। और चौथा संपूर्ण लोक परलोक के भोगों का त्याग, उचित भोगों का भोग जो धर्म और जीवन निर्वाह के लिए है। पांचवा, हमारे प्रभु कोई स्त्री पुरुष नहीं है, उनकी लीला स्त्री पुरुष जनित लीला नहीं, चिदानंदमयी। छठवां, किसी को अहित मन वचन कर्म से बिल्कुल नहीं, सत्य बोलना, विनम्र रहना, ब्रह्मचर्य से रहना और श्री तुलसी की माला से युगल नाम, युगल मंत्र जपना, तुलसी की कंठी बांधना, यमुना जी का आचमन, चरणामृत पान करना, रज लगाना और भक्त संतों का संग करना। इससे निश्चित प्रेम प्राप्त हो जाता है। जो गुरुदेव युगल मंत्र प्रदान करते हैं
उसको बहुत सावधानी से गुप्त रखा जाता है। जब तक गुरु आदेश ना हो और अगर गुरु मंत्र देने लगे तो फिर उसका पतन हो जाएगा। मंत्र गुरु की आज्ञा से दूसरे को दिया। जब गुरु कह दे कि जाओ अब दीक्षा दो तो ही, नहीं तो मंत्र को गुप्त रखना चाहिए। मंत्र कभी वाचिक नहीं जपा जाता, जैसे राधा वल्लभ श्री हरिवंश ऐसे मंत्र नहीं बोल सकते। तो बोले जो जुगल मंत्र गुरुदेव ने दिया बड़ी सावधानी पूर्वक उसको छुपा के रखना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं एकांत कमरे में हम बोल ले, नहीं, वाणी से उच्चारण नहीं करना, वाय ओठ बंद, बस उपांशु या मानसिक जुगल मंत्र। नाम आप कीर्तन भी कर सकते हो, नाम जप भी सकते हो, लेकिन मंत्र उच्चारण नहीं कर सकते। भगवान नाम कीर्तन का नियम ले लेना, ये प्रेम प्राप्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। हर गृहस्थी को, हर साधक को चाहिए। अपने यहां तो अखंड नाम कीर्तन गुरु कृपा से हमें लग रहा है काफी समय से चल रहा है, वर्ष 2 वर्ष हो गए होंगे, हाँ 2 वर्ष। तो जो घर में तो 30 मिनट का नाम कीर्तन का तो रख ही लो। आप अपने अपने घर में अगर 30 मिनट रख लो तो बहुत जोर की बात है, ना हो तो 15 मिनट रख लो। और नाम कीर्तन जरूर करना चाहिए। जिस घर में नाम कीर्तन होता है वहां किसी भी प्रकार के विघ्न नहीं आते। भूत प्रेत पिशाच है, दुनिया के टुटका, दुनिया के सब नहीं आते। नाम कीर्तन बहुत मंगलमय है। जहां भगवान नाम कीर्तन होता है जितनी आवाज जाएगी वहां तक कोई भी विघ्न आपको परास्त करने वाला नहीं आएगा। कि जैसे भूत है, प्रेत है, पिशाच है, कई तरह के ऐसे गण हैं, कई तरह के ऐसे विनायक हैं, कई तरह के ऐसे अशुभ जन हैं जो अमंगल करने वाले हैं। तो नाम कीर्तन से बहुत लाभ मिलता है। घर में पवित्रता पूर्ण रूप से बनी रहेगी यदि आप 30 मिनट नाम कीर्तन कर लें, 15 मिनट नाम कीर्तन कर लें। ये सत्संग व्यर्थ न जाने दें, इसको अपने जीवन में उतारे। और जो किसी प्रमुख सखी के शरणागत होकर के भावना करें, जैसे हमारी प्रमुख सखी हैं हित सजनी जू। हम जब कोई सेवा करते हैं तो देखते हैं कि अपनी हित सजनी जू के समीप अपने गुरुजी सहचरी रूप से खड़े, और वो सेवा गुरुजी के इशारे से हित सजनी जू प्रिया प्रीतम तक, ऐसे सेवा का है। अनुगत सेवा होती है। बहुत ध्यान से जो हम भोग लगा रहे हैं तो उस समय हम तत्काल ध्यान करें कि हमने भोग की थाल पधराई, हमारे आचार्य हित सजनी स्वरूप से श्री जी के पास विराजमान, वहीं गुरुजी सखी स्वरूप से गुरुजी थाल को सामने, तो आचार्य चरण अपने कर कमल से प्रिया प्रीतम को भोग लगा रहे हैं। हम ये भावना में देखें, हम सेवा में हैं, भावना कर रहे, तत्काल गरम गरम फुल्का ला के फिर रख रहे हैं, फिर परोसते जा रहे हैं। आप बैठे हैं लेकिन भाव में से परोसते जा रहे हैं। गुरुदेव भगवान पंखा कर रहे हैं, आचार्य चरण हित सजनी जो पवा रहे हैं, कैसे प्रियालाल मुस्कुरा मुस्कुरा के पा रहे, कैसे हास्य विनोद परिहास करते जा रहे, ऐसी भावना। नवा, नित्य निरंतर अपने को, अपने भजन को, अपनी सेवा को, ये सब करुण भाव, दैन्य भाव से इष्ट देव के चरणों में समर्पित करते रहना। सब सेवा हुई और भाव किया, प्रभु इस सेवा का फल यही सेवा मिलती रहे, इस भजन का फल भजन में रुचि हो जाए, सेवा का फल सेवा, भजन का फल भजन, और कोई चाह नहीं। इसी से प्रिया प्रीतम प्रसन्न हो जाते हैं, जब हम कोई चाह, कोई मांग नहीं करते। करुण प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। सेवा करने के बाद दंडवत, दंडवत के बाद आप बोलो या ना बोलो, 2 मिनट खड़े होकर हृदय से जरूर प्रार्थना करो। अपने दोषों को उनके सामने रखो। प्रभु देख लो, मैं आपका दास कहता हूं फिर भी कामी हूं। प्रभु देख लो, मेरे अंदर ये दोष है, हे नाथ आप कृपा करो, इन दोषों से मुझे बचा लो। 10वां, ये काम विकार बहुत आगे तक रहता है, इसलिए निराश मत होना। ऐसा नहीं है कि आप इसको 2-4 मिनट में मिटा दें, ऐसा नहीं। ये स्फुरित होता रहता है बहुत आगे तक, जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होगा तब तक। जहां भगवत साक्षात्कार हुआ फिर इसकी गुंजाइश नहीं।
लीला में भगवान का वो अलग विलास है कि जैसे नारद आदि महापुरुषों को आकर्षित किया, वो एक अलग विलास है। लेकिन सिद्धांत ऐसा है जहां आत्मबोध हो गया या भगवत साक्षात्कार हो गया, फिर इसके बाद कोई विकार हृदय में पीड़ा नहीं पहुंचाता। नहीं स्वात्मारामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। आत्माराम पुरुष या भगवत साक्षात्कार किए हुए पुरुष का मन ऐसे होता है जैसे भुना हुआ चना, जैसे भुने हुए चने को कितना भी आप अच्छी भूमि में डाल दें, खाद पानी लगावें, अंकुरित नहीं होगा। ऐसे भगवत प्राप्त पुरुषों के हृदय में काम उत्पन्न नहीं होता। हाँ, ऊसर बरसई तृण नहीं जामा, संत हृदय जिम उपज न कामा। जैसे ऊसर भूमि में कितना भी बो आप नई फसल होगी, ऐसे ही कितना विषयों का संयोग हो, संत हृदय में काम जागृत नहीं होता। बहुत धैर्य की बात कह रहे हैं कि जब आप इस मार्ग में चलेंगे तो बहुत लंबे समय तक ये काम आपको बाधा पहुंचाता रहेगा। आप ऐसा ना समझे कि आपकी ऊंचाई नहीं बढ़ रही परमार्थ की, क्योंकि आपके अंदर काम तो वैसे ही आ रहा है। बड़ी ऊंचाई तक काम का प्रवेश है, और ये प्रयोग मत करो, इसके अनुसार क्रिया मत करो तो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। उपासना का रंग और इन क्रियाओं का त्याग तो काम समूल नष्ट हो जाएगा। अगर थोड़ा भी आप जैसे आग बुझने जा रही, फिर घी डाल दिया, फिर आग बुझने जा रही, फिर घी, तो आपको जीवन भर फिर आपको ऐसा लगेगा कि ये काम विजयी हम नहीं हो पाए। एकदम बंद करना पड़ेगा, एकदम बंद करना पड़ेगा। जैसे आग में सहते सहते घी डालते रहो, कभी नहीं बुझेगी। ऐसे ही थोड़े थोड़े दिनों में काम क्रीड़ा, कुछ ना कुछ काम संबंधी, ये बहुत पोषित होता हुआ चलता है। बिल्कुल इसको खुराक मत दीजिए, कुछ दिनों में देखेंगे आप एकदम शांत हो गया। जो मंत्र जाप करने वाले हैं वो आगे चल करके स्वरूप बोध अर्थात सहचरी भाव या गोपी भाव, जो जिस भाव का होता है उसको साक्षात्कार हो जाता है। ये ना स्थूल देह है, ना सूक्ष्म देह है, ना कारण देह है, ना यातना देह है, ना देव देह है। ये जैसे प्रिया प्रीतम वैसे ही ये भाव देह है, बिल्कुल वैसे चिदानंदमय भाव। ये तब साक्षात्कार हो जाता है उपासक। जो आज आप अभी पीछे सूत्र सुन रहे हैं, उनके अनुसार जहां काम नष्ट हुआ और युगल मंत्र निरंतर चल रहा है, तो इसी निज मंत्र से स्वरूप बोध हो जाता है। स्वरूप बोध अपना सहचरी स्वरूप से अपने आप का दर्शन अनुभव होने लगता है। फिर वो देखता है परम सुंदर दिव्य वृंदावन। वृंदावन के कदम वृक्ष के नीचे विशाल कदम वृक्ष है, सुंदर चौकी, रत्न सिंहासन विराजमान है, और रत्न सिंहासन फूलों से सजाया गया है। बहुत सुंदर छत्र है, कितना सुंदर, नवीन नवीन हरित पत्ते